अगर आपको आपकी नॉलेज के लिए कोई उपहार दे? हाँ, कैसा रहे अगर आपको सिर्फ मार्केट के कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हो और आपको उसके लिए गिफ्ट्स मिले और प्रेज भी मिले? हाय गाइस, मैं हूं आपकी फिन रोशनी और जैसा कि आप सबको पता है हमारे इस चैनल पर हम आपके साथ कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहे हैं बहुत ही फन वे में, जिसमें कि हम उन ट्रेडर से या उन लोगों से बातचीत करते हैं या उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में न्यू है या ऐसे लोग जिन्हें मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अब भाई अगर हम उससे बात करेंगे, उनका समय लेंगे, तो उन्हें उसके बदले में कुछ उपहार भी तो मिलने चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं ऐसे ही एक नए ट्रेडर से बात करने के लिए जिन्होंने हाल ही में मार्केट में एंटर किया है, और उनसे आज हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली उन्हें मार्केट के बारे में अब तक क्या पता चला है या ऐसे ही हवा में आजकल वो ट्रेड कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको गेम्स के हमेशा की तरह रूल भी समझा देती हूँ। इस गेम के रूल होंगे कि स्टार्टिंग में हमारे गेस्ट को 5 क्वेश्चंस के 5 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर उन 5 सवालों के जवाब वो सही तरीके से दे देते हैं, यानी हर सवाल का सही जवाब देते हैं, तो हम उन्हें उपहार में एक गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट होगा, वो मैं आपको उनके साथ ही ये ट्विस्ट आपका रिवील करेंगे। तो चलिए अपने गेस्ट से मिलते हैं और उनकी लेते हैं परीक्षा। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अपना इंट्रोडक्शन एक बार करवा दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। देवांग नाम है मेरा। तो देवांग जी, आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे थे मार्केट में? मतलब ज्यादा भी दिन नहीं हुआ, मतलब 2-3 महीने हो गए। हाँ। रिसेंटली आया हूं। हाँ। अच्छा, तो ये 2-3 महीने मार्केट के बारे में कैसे, कहाँ से पता चला था कि ट्रेडिंग होती है, यूट्यूब पैसा आ वगैरह से जाएगा? सीखा था थोड़ा। बस देख देख के थोड़ा उत्साह, मतलब इच्छा जगी कि करना चाहिए, तो मैंने भी स्टार्ट किया। तो मतलब कब से, कैसे ऑप्शंस में कर रहे हो? थोड़ा सभी में ट्राई किया, इक्विटी कैश में भी, ऑप्शंस में भी, सभी में ट्राई किया थोड़ा। और कैसा एक्सपीरियंस था? अभी तक तो बराबर है, मतलब ना ऊपर ना नीचे नॉर्मल। देवांग जी, मुस्कान आपकी बहुत सुंदर है, शर्माइए नहीं, मुस्कान आपकी बड़ी सुंदर है। अगर ये मुस्कान मैं बढ़ा दूं आज के दिन आपको उपहार देके, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। देखिए देवांग जी, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इससे मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है। बिल्कुल इस उपहार के लिए और इस मुस्कान को और बढ़ाने के लिए आपको आज थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो चलिए इस गेम को करते हैं शुरू और देखते हैं आज देवांग जी जो है यहाँ से और मुस्कुराते हुए जाएंगे या फिर देवांग जी आज यहाँ से कुछ सीख के या सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देवांग जी, here we go। उठाओ जी। 3 इंडिकेटर्स नेम। अच्छा, 3 इंडिकेटर के नाम बताने हैं देवांग जी को। बॉलिंजर बैंड, पाइवट पॉइंट, MACD। ये आपको एकदम ऐसे कैसे आपने बता दिया, ऐसे रटे हुए थे, कैसे याद किए हुए? यही 3 इंडिकेटर यूज करता हूँ नॉर्मली, तो इसलिए मुझे थोड़ा। अच्छा, तो यही है आपकी कमाई का राज। सच बताइए सर, इतनी जो मुस्कान है आपके अंदर, कितने पैसे कमा लेते हैं आप? अभी तो कहाँ ही कमाए हैं, बस चल रहा है, टाइम काट रहे हैं मार्केट में। नहीं, सच बोलना है। सच ही बोल रहा हूँ। कितने? नहीं कमाए ज्यादा है। नहीं कमाए, मतलब ओवरऑल कोस्ट टू कोस्ट है अभी तक, देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट पर है। ठीक है। अभी लर्निंग पीरियड चल रहा है। लर्निंग पीरियड में अच्छा इंडिकेटर्स वगैरह कैसे आपने स्टार्ट कर लिए? मतलब YouTube से देख के थोड़ा बहुत बताते हैं लोग, तो उसमें वीडियो देख देख के थोड़ा सा मैं भी लगाता हूँ, फिर उस हिसाब से थोड़ा समझ में आने लगता है। चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए ताकि लोगों तक दोबारा पहुंच जाए, और थोड़ा सा लाउड इस बार बात कीजिएगा। मतलब 3 इंडिकेटर। हाँ जी। बॉलिंजर बैंड, पाइवट पॉइंट, MACD। चलिए, ये आप लोग भी याद रख सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप भी इन इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। चलिए देवांग जी का जो लक है उसे दोबारा आजमाते हैं, और इस बार तो देवांग जी बचते हुए नजर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, लक इज गोइंग गुड। फुल फॉर्म ऑफ SIP। चलिए, SIP का फुल फॉर्म देवांग जी को बताना है, और चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी आते हुए। नहीं, परेशानी नहीं है, पता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए, कैसे अभी तक कैसे प्लान चल रहे हैं लाइफ में? क्या ट्रेडिंग के लेकर क्या प्लान चल रहे हैं? अभी सिस्टम से नहीं चल रहे, बस सिस्टमैटिक ही चल रहे हैं, देख रहे हो वैसे। वो एलविश यादव वाला तो नहीं, ऐसे नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं है। वो वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो वैसे आपका अभी फिलहाल लाइफ का कैसा सिस्टम चल रहा है? लाइफ बस काट रहे हैं, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, और कट रही है टाइम टू टाइम, बस थोड़ा दुख थोड़ा सुख। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, यही जीवन है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी होती है ना? ट्रेडिंग भी ऐसी है, जिस दिन प्रॉफिट उस दिन खुश, जिस दिन लॉस होएगा उस दिन थोड़ा दुख होता है। अरे वाह देवांग जी, देखिए समझदारी के सारे लेसन आपको सिखा रहे हैं। डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप इनमें से सीखना चाहते हैं। ठीक है, देवांग जी का अब तक तो अच्छा चल रहा है, आगे देखते हैं हम। प्राइस ऑफ रिलायंस। प्राइस ऑफ रिलायंस, ये बताना है देवांग जी को। ऑफ रिलायंस, इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस क्या चल रहा है? पहले तो ये बता दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानते क्या हैं आप?
बस यही पता है थोड़ा बहुत, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, जियो भी सब, मतलब इतना ही पता है, और तो कुछ नहीं जानते। शादी में गए थे अभी अंबानी जी की? बुलाया मतलब अनंत आया जी तो की? कार्ड तो आया था, बट छोटी मोटी शादियों में जाता नहीं हूँ मैं। कितना दुख हुआ होगा। तो शादी आपकी हो गई? मैं नहीं, सर अभी कोई ढूंढ बात रहे नहीं, हैं। कोई बात नहीं, दूसरों की शादियों में जाने का मौका अभी नेक्स्ट टाइम से मत खोइएगा, ठीक है? ताकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपके समय में, अब आपका जब समय आएगा तो क्या आपको इफ एंड बट फॉलो करने हैं, वो पता चलेगा दूसरों की शादियां देख के। बिल्कुल ठीक है? आगे से सब शादियों में जाने की ट्राई। अच्छा चलिए हम वापस आ जाते हैं। शादी में तो नहीं गए ये अंबानी जी का, इन्होंने इनविटेशन जो है वो मना कर दिया जाने से। आपने क्या क्या मिस किया होगा सर? अब बस रिलायंस का प्राइस मत मिस कीजिए, और ये प्राइस बताइए रिलायंस का प्राइस में कितना चल रहा है? इसका प्राइस चल रहा है आई थिंक 2900 समथिंग। सर मुझे तो जवाब चाहिए येस और नो। 2900 समथिंग है। पक्का? पक्का श्योर हैं आप? सोच लीजिए। श्योर। 5 क्वेश्चन 2 ठीक गए हैं, एक की वजह से नहीं, रेशो खराब हो जाएगा। 2900 ही है। रेशो जा रहा है, देख Not लीजिए, ये देखिए 100%। पिंक आपके जीवन में गुलाबी, और फिर ये ऐसे नियॉन कलर आ रहा है, और देखिए स्काई ब्लू नहीं, आ नहीं। सकता है। सही मेरे है। हिसाब से तो 2925-30 के लमसम ही है। कब से फॉलो कर रहे हो रिलायंस के शेयर को आप? मतलब ज्यादा वैसे जब से मार्केट में आया हूँ, थोड़ा सबसे पहला नाम रिलायंस का ही सुनते हैं, तो वही देखा था सबसे पहले। देखिए देवांग जी, खेद तो मुझे हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा मुझे, ठीक है? लेकिन उन्होंने इसीलिए आपको इनविटेशन मिला नहीं था, आप जाने की कोशिश कर रहे थे ग्रेट क्रैश करने की। जब आपको शेयर का नाम और कंपनी का यही नहीं पता रेट कितना चल रहा है, वो कैसे आने देंगे आपको? आपका सवाल का जवाब जो है वो गलत है। इस समय रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है शेयर का, वो 3100 के ऊपर का चल रहा है, ठीक है? तो आप सबके कंफर्मेशन और नॉलेज के लिए हमने बता तो दिया। 2900-3100 में एक ही बात है दोनों में। देखिए सर, ये जो आजकल एक तो ऊपर नीचे होगा। स्लैंग चल रहा है ना, मामा मासी का फर्क है, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। चलो। आपको सटीक रहना पड़ता है, वहाँ मामा मासी नहीं चलते हैं, समझे? समझ गए। देख रहा है विनोद? ठीक है, अब इनका हम नेक्स्ट, अब ये आपका हार्ड लक हो सकता है, ये आपकी एक गलत पर्ची जा चुकी है। देवांग जी के चेहरे ट्रेड के रंग विद बदलते 500 हुए। रुपए पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। देखिए सबको, ज्यादातर लोग जो न्यू कमर है मार्केट में, उनको तो ऐसा लगा होगा उफ मेरे बारे में पूछ लिया और आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। तो ये यहाँ पे हमने पूछा है कि ट्रेड 500 रुपए से क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है या नहीं? अब देवांग जी इसका है तो हाँ में जवाब देंगे या ना में, ठीक है? बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस? 500 रुपए से की एंट्री की थी क्या मार्केट मैंने में? स्टार्टिंग 500-200 रुपए से ही स्टार्ट करा था, ऑप्शन में छोटी मोटी कॉल ले लेके। तो धीरे धीरे गए, उसके बाद थोड़ी समझ आई कुछ फायदा नहीं होता उस चीज से। ये आप थोड़ा सा और सटीक तरीके से बताइए कि मतलब वरना जनता स्टार्टिंग को में लगे। जब आया था मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मैं 1 रुपए की कॉल पुट ले लेता था, मतलब 100-200 रुपए लगा के सोचता था आ जाएंगे, उसमें 10-10 20-20 लॉट ले लिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, वो एंड ऑफ द डे जीरो ही हो जाती है। तो इसलिए अब मैं थोड़ा समझ में आया जैसे जैसे मार्केट में हूँ, अब मतलब आउट ऑफ द मनी की तरफ ना जाके इन द मनी मींस जहाँ मार्केट चल रहा है उसी के आसपास की कॉल लेनी चाहिए। तो मतलब पॉसिबल है, हाँ, लेकिन possible है। इससे प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? 99% तो नहीं, 1% कभी कभी मार्केट वन साइडेड हो जाता है तो हो सकता है। तो देखो, ये आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ पर है कि ये सोच के घुस जाना मार्केट में कि 500 रुपए से हो जाती है एंट्री, ट्रेड कर सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो, है ना? क्योंकि उसके बाद आप ब्रोकरेज भी पे करोगे, बिल्कुल। तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो अभी देवांग जी का लक जो है ऑलमोस्ट सही चल रहा है। चलिए देवांग जी, गुड गोइंग। और हार्ड लक 3 तो आप सही जवाब दे चुके हो, और ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट में आप नए हो, सच बताओ। नहीं मतलब नॉलेज है थोड़ी बहुत, बट वैसे नहीं आई हूँ, 2-3 महीने हुए हैं बस। 2-3 महीनों में सर इतनी नॉलेज कैसे? अपनी अपनी टैलेंट के ऊपर बात होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा। देखिए सर, बोला तो आपने इसी मुस्कान के साथ, देखिए सर, बोला तो आपने ये भी था कि आपको अंबानी ने शादी में बुलाया, और अंबानी की कंपनी के आपको शेयर का नाम नहीं पता, शेयर का नाम, उसका रेट नहीं पता। अरे रेट का ऐसा ना, रेट नहीं देखता मैं देखता हूँ मतलब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, तो ऊपर जाएगा तो भाई, नीचे जाएगा तो। देखिए आगे का पता नहीं, लेकिन आप सबको एक छोटी सी सलाह मैं तो जरूर दूंगी, जैसे भी ट्रेडर बनिए, हल्के हल्के देवांग जी ऐसे तो आपको नहीं बनना है, ठीक है? चलिए देवांग जी, आपके मुस्कान को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? और चलो नया सवाल उठाते हैं, कमोडिटी मार्केट टाइमिंग। देखिए सर, अब देवांग जी को ये बताना है कि कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग क्या है। कमोडिटी में काम करते हो आप देवांग? नहीं करा नहीं है, नाम बस सुना है थोड़ा बहुत। कभी नहीं किया? पता है कि क्या ट्रेडिंग होती है उसमें? मतलब कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर क्रूड ये सब में, एनजी वगैरह में ट्रेड होती है उसमें। वो हटा दो, सोना कितना रखा है आपने अपने पास? सोना बस सो जाते हैं टाइम से, वही है इतना ही बस, और तो वैसा सोना नहीं है।
इसको हटा के हम कपिल शर्मा शो का टैग लगाएंगे और देवांग जी का सीधे ऑडिशन जो है हम, आप लेकिन मुंबई नहीं जा पा रहे हैं, देखिए मुंबई तो नहीं आ रहे हैं अभी यहीं सही है। बढ़िया। चलिए तो कॉमेडी की टाइमिंग आप बताइए। 9 बजे से 11 बजे। कौन से 9 से कौन से 11? सुबह के 9 से रात को 11। ये टन टन आटन टन टन तारा नहीं हो रहा है जहाँ चलती है क्या 9 से 12, ऐसा कुछ अभी गाना मत गा दीजिएगा अनु मलिक की तरह। कौन से 9 से कौन से 11? सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक। श्योर है आप? क्योंकि देखिए एक तो गलत हो चुका है। हाँ श्योर हूँ वैसे, थोड़ा नहीं सर, या तो हाँ या नहीं, तो ना। कम्युनिटी में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, बट जितना सुना उस हिसाब से 9 से 11 ही है। 9 से 11। चलिए देवांग जी यहाँ पे बचते हुए अब थोड़ा संभल के जवाब दे रहे हैं क्योंकि मुस्कान को गिफ्ट बड़ा लेना। करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ये आपका आखिरी सवाल होगा और आपका आखिरी चांस भी। पिंक। स्काई इज पिंक। लिबर्टी बाटा विच कंपनी इज लिस्टेड? अच्छा, लिबर्टी और बाटा ये दो कंपनीज हैं। कौन सी कंपनीज हैं एक बार देवांग जी से पूछेंगे। और इन दोनों में से बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है, लिबर्टी और बाटा इन दोनों में से ये जो कंपनीज हैं ये इनमें से क्या ये दोनों लिस्टेड हैं? और अगर ये दोनों लिस्टेड नहीं है तो इन दोनों में से कौन सी लिस्टेड है? ये दोनों ही लिस्टेड है। दोनों लिबर्टी listed भी है। बाटा भी, हाँ। अच्छा, बाटा से ये बाटा बिल्कुल वैसे टाटा का छोटा भाई है बाटा, बिल्कुल उतनी ही फेमस है इंडिया में। पता है बाटा कंपनी क्या किस चीज में बेसिकली इन्वॉल्व है या क्या करवाती है, क्या काम है? चप्पल जूते बनाने में। चप्पल जूते बनाने में। जूतों का शौक है? हाँ। कौन से शूज पहनने का। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल अभी आप यहाँ तक आए तो पहनने का ही शौक होगा सर, खाने वाला तो ये गलत है ना। नहीं, चलिए खाने वाले काम नहीं करते। कौन से शूज पहन रहे हैं अभी आजकल? ये तो सिंपल है, 100-200 रुपए के लिए बाजार से। इतने बड़े ट्रेडर और 100-200 के शूज? कहाँ बड़े ट्रेडर, 2-3 हजार रुपए लगा ट्रेड करते हैं हम। बस अभी सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस है। Learning आगे process जाके थोड़े बहुत लगा देंगे और ज्यादा। और लिबर्टी का इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं सर? लिबर्टी भी शूज ही की कंपनी है शायद। तो कभी बाटा या लिबर्टी का प्रोडक्ट यूज किया? मतलब बाटा shoes, के तो चप्पल? किए हैं, लिबर्टी के नहीं गए। बाटा के किए हैं। चलिए तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी कंपनी लिस्टेड है? दोनों ही लिस्टेड। दोनों ही लिस्टेड है। श्योर है आप? देखिए देवांग जी ये आपका अग्निपथ हो सकता है, ये स्काई पिंक जो है इनका अग्निपथ हो जाएगा कि 100% अगर ये sure। आपको आर करा देगा और पार भी। पार है 100% श्योर। पक्का इसे लॉक कर दें देवांग जी? फुल्ली लॉक। ये देवांग जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नहीं पता है मुझे, श्योर हूँ। चलो बधाई हो देवांग जी, आप ये जो गिफ्ट है आज अपने साथ घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका गिफ्ट देवांग जी का। इसमें क्या क्या धरा वैसे बता और दो। देखिए सर इसकी साइज को देखकर कुछ ऐसा ही प्रेशियस सा है, जो छोटा है लेकिन बड़ा प्रेशियस है। ठीक है, तो वो हम आपको दे रहे हैं। और इतना सारा ज्ञान जो आपने आज हमारे व्यूअर्स को दिया, हमारे साथ शेयर किया और इन सबके साथ शेयर किया, वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। लेकिन ये मुस्कान आपकी यहाँ से बढ़ भी सकती है। और देखिए खत्म तो मैं करना नहीं चाह रही, लेकिन वो भी हो सकता है। वो जो ट्विस्ट मैंने आपको और आप सभी को बताया था वो अब रिवील कर दें? हाँ बिल्कुल। देखिए वो ट्विस्ट ये है कि देवांग जी को फर्स्ट गिफ्ट तो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देवांग जी से कम 5 क्वेश्चन और पूछूंगी। ठीक है, उन 5 क्वेश्चंस में से अगर आपका एक भी आंसर सही, सारे अगर सही जाते हैं तो ये जो दूसरा हमारा गिफ्ट है कॉफी विद करण, जितना बड़ा हैम्पर नहीं है बट है, ज्ञान के लिए कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। तो ये दोनों आपके हो सकते हैं, लेकिन उन 5 में से एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत हुआ देवांग जी तो मजबूरन मुझे आपसे दोनों और आपकी मुस्कान लेनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे एक ही दे दो, ओवर ट्रेडिंग का शौक नहीं है मुझे। देवांग जी बहुत ही क्लियर माइंड से हैं। ये इतनी जल्दी डिसाइड कैसे कर लिया? सोच तो लेते, उसमें हो सकता है कुछ ज्यादा प्रेशियस होता। 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, समझ में आ गई ओवर ट्रेडिंग बेकार है। 5 में से एक भी गलत गया तो लग जाएगी। तो आप जो मिला वो भी चला जाएगा। तो आप इसके साथ जाना चाह रहे हो या फिर आगे बढ़ोगे? किसी के साथ जाना चाहूंगा। चलिए देवांग जी, जानने से पहले आपने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही ले लिया है। हमारे हिसाब से तो शायद, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप कम से कम ट्राई कर सकते हो। क्या पता इसमें कुछ ज्यादा प्रेशियस हो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही बहुत है अपने लिए। देखिए इस छोटे से गेम के थ्रू देवांग जी ने आप सबको एक बड़ा, आप कह लीजिए नॉलेज दे दी या फिर आपको बहुत बड़ी बात समझा दी है कि मार्केट में ओवर ट्रेड में या लालच में आप कभी मत फंसो। ठीक है, जितना मिल गया आपकी कैपेसिटी है अगर रिस्क लेने की, इनकी शायद अभी नहीं लग रही है, ये चाह रहे हैं कि मुस्कान बनी रहे तो अपनी मुस्कान को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अगर रिस्क की कैपेसिटी है तभी रिस्क उठाइए, अदरवाइज जो आ गया उसे अपनी झोली में लो और घर चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच देवांग जी, बहुत अच्छा लगा आज। आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही फनी वे में सारे लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया और इसी तरीके से ट्रेड करते रहिए, पैसे कमाते रहिए। डन।